क्या इस नगर के नागरिक अपने रक्षक से ऐसा व्यवहार करते हैं? जिस नगर के रक्षक राह चलते नागरिकों पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, उस नगर के नागरिकों से ये अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे अपने रक्षकों का स्वागत फूल मालाओं से करें? इसका अर्थ आप भी इस नगर की व्यवस्था से खिन्न हैं। किस नगर की बात कर रहे हैं आप? इस नगर की, जहां दिन का प्रकाश रात के अंधेरे से भी रहस्यमय है, जहां स्वतंत्रता के नाम पर केवल सिपाहियों की तलवारें स्वतंत्र है। क्या मैं पूछ सकती हूँ, रक्षक के रूप में मध्यरात्रि के बीच नगर के इस अपरिचित पथ पर मैं किससे बातें कर रही हूँ? एक अपरिचित के रूप में इस समय आपके सामने नगर प्रमुख खड़ा है देवी। नाम है विराट। ओह, तो आप हैं इस राज्य के नए नगर प्रमुख। किंतु आप इतनी रात गए, और वो भी इस रूप में। क्षमा कीजिए, मैंने आपको इस बदले हुए रूप में पहचाना नहीं। नगर के बदले हुए रूप को देखने के लिए ही मुझे अपना रूप बदलना पड़ा है देवी। सुना है नगर का असली रूप रात के अंधकार में दिखाई देता है। आश्चर्य है, जो राजा अपने राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर अपने सगे संबंधियों को ही नियुक्त करता हो, उसने नगर प्रमुख के पद पर तुम जैसे विचारवान को कहां से ढूंढ लिया? तुम जैसा शक्तिशाली और निडर रक्षक उन्हें मिल कहां से गया? उसे मिला नहीं, मुझे यहां पर लाया गया है। परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप हैं कौन। मैं राज दरबार के आकाश का एक टूटा हुआ तारा हूं नगर प्रमुख। मैं राज दरबार की भूतपूर्व राज नर्तकी हूं। राज दरबार की भूतपूर्व नर्तकी हैं आप? हाँ, मैं भी कभी राज दरबार की शोभा हुआ करती थी। राजनर्तकी, तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न होकर हम तुम्हें अपने गले का ये पुश्तैनी हार भेंट करते हैं। महाराज का ये पुश्तैनी हार तो आपको उपहार स्वरूप मिल गया। उसके लिए राजनर्तकी आपको बहुत बहुत बधाई। किंतु क्या आप ये बताएंगी कि वार्षिक नृत्य के उत्सव का वो प्रतीक, वो राशि आभूषण, वो बहुमूल्य हार आपके गले से कहां गायब हो गया? महाराज, नृत्य करने से पहले वो हार मेरे गले में ही था।
और नृत्य करते करते उसके पंख लग गए और वो उड़ गया। यही ना, कितनी झूठी कहानी सुना रही है ये राजनृत्य की, और हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है महाराज। शायद ये जानती नहीं कि वो हार इस राज्य की धरोहर था। ऐसे अनुपम आभूषण अपने आप गले से गायब नहीं होते, बल्कि लालच के कारण महाराज उन्हें गायब कर दिया जाता है। नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ। मैंने दासियों के सामने राज्य के प्रतीक उस आभूषण को पहना था। आप दासियों से पूछ लीजिए। दासियों को दरबार में उपस्थित किया जाए। राजनीतिकी का यह कहना है कि नृत्य से पूर्व श्रृंगार कक्ष में तुम दोनों राजनर्तकी से मिली थी। क्या यह सच है? झूठ बोलने का परिणाम मृत्यु दंड है। जी सेनापति जी। राजनीतिकी का यह भी कहना है कि उसने तुम दोनों के सामने अपने गले में वो राशि हार, वो राज्य का प्रतीक पहना था। क्या यह भी सच है? हमने गले में हार ही नहीं देखा सेनापति जी, तो राजसी हार कहाँ से देखेंगे? नहीं महाराज, ये दासियां झूठ बोल रही है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ महाराज। झूठ दासियां नहीं, ये राजनर्तकी बोल रही है महाराज। महाराज, ये है राज्य का प्रतीक आभूषण, जिसे राजनर्तकी ने अपने राजसी गहनों के बीच से निकालकर अपने निजी कक्ष में रखे निजी संदूक में छिपा कर रखा था, और दुष्यन इस हार को उसी संदूक से निकाल कर लाया है महाराज। नहीं महाराज, ये जरूर कोई चाल है, मुझे फंसाने का षड्यंत्र है। राजनर्तकी, राज्य का प्रतीक आभूषण ये हार राज्य कोष की स्थायी संपत्ति है। केवल वार्षिक उत्सव के अवसर पर राज नर्तकी के माध्यम से यह दरबार की शोभा बढ़ाता है। हम तुमसे पूछते हैं कि यदि यह हार तुम्हारे पास था, तो फिर यह दुर्जन के पास कैसे पहुंच गया? मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ये हार चुराने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है राजनर्तकी। हमें तुम्हारी तरफ से कोई ठोस सबूत चाहिए। मेरे पास कोई सबूत नहीं है महाराज। वो दासियां जिन्होंने मेरे गले में हार की प्रशंसा की थी, वो भी झूठ बोल रही है। महाराज, आप अपना निर्णय सुनाइए। राजनर्तकी, न तो तुम्हारे पास कोई उत्तर है और न कोई सबूत। हम तुम्हें राजसी आभूषण की चोरी के अपराध में इसी क्षण इस दरबार से और राजनर्तकी के पद से निष्कासित करते हैं। नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ महाराज, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। राजनर्तकी, क्षमा करना नगर प्रमुख। काश अपराधियों को क्षमा करना नगर प्रमुख ने कभी सीख लिया होता। तो क्या आप भी मुझे अपराधी समझते हैं? नहीं, अपराधी तो मैं स्वयं को महसूस कर रहा हूं राजनर्तकी। न्याय के पक्ष में अन्याय का कितना बोझ उठाना होगा मुझे। नगर प्रमुख, राज दरबार के अपने अनुभवों के आधार पर क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकती हूँ? मैं आपका आभार मानूंगा,
मुझे अनुभवी लोगों के सुझावों की कदम कदम पर आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह राज पंडित का विश्वास हासिल कर लीजिए। ऐसा करने से काल भैरव की आधी पराजित तो निश्चित है। किंतु मैंने तो सुना है कि राज पंडित काल भैरव नाम के सिक्के का दूसरा रूप है। आपने ठीक सुना है नगर प्रमुख, लेकिन यही राज पंडित काल भैरव से छुपकर स्वयं महाराज बनने के सपने देख रहा है। इसीलिए आप दरबारी संघर्ष में उसे अपना मोहरा बनाइए, और ये मुश्किल भी नहीं। आपका सुझाव याद रखो। और मुझे आप, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। चंद्रबाला। यहां रहती हैं आप? हाँ, मेरे घर में राज दरबार तो नहीं है विराट, लेकिन प्यार जरूर है। आइए, थोड़ा विश्राम करके जाइए। विश्राम तो जीवन में एक ही बार लिखा है। चलता हूं। विराट, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। महाराजा, विराट यहाँ किस लिए आया था? अपनी प्रजा को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए। मैं तो इस मेले में पहली बार आया हूँ। मैं तो हर साल आता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि तुम हो कौन और यहां क्या कर रहे हो? मैं कौन हूं इससे आपको क्या लेना, और मैं यहां क्या कर रहा हूं इसके लिए आपको उत्तर क्या देना? आप लोग जरा दाएं बाएं हो जाए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। खामोश! जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। कौन हो तुम? जवाब लेने से पहले ये नहीं बताओगे कि ये प्रश्न पूछा किस लिए जा रहा है? वैसे आपको मुझसे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, मैं अपनी मुद्रा घर छोड़कर ही आता हूं, इसीलिए निडर होकर घूमता हूं। मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? मैं भी आपसे अंतिम बार कह रहा हूं, बिना कारण मैं किसी को अपना परिचय नहीं देता। जरा ठहरो, जरा ठहरो, जरा ठहरो। देखो भाई, जहां तक हो सके लड़ने से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप सभी लोग लड़ने का मन बना चुके हैं तो मैं भी नहीं चाहता कि आप लोगों की ये इच्छा अधूरी रह जाए। या!
सिपाहियों को तलवारबाजी जरा और सिखाओ। ऐसे तो ये कहीं भी मार खा सकते हैं। मुझे वैसे आपको अपना नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है दुर्जन भैया, मैं आपको जानता हूं। कौन हो तुम? मैं आपके नगर प्रमुख विराट का मित्र हूं, नटवर। कुछ और पूछना चाहते हैं मुझसे? विराट के मित्र? पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देता तो इतना मजा कैसे आता। चलता हूं। विराट का मित्र यहां क्या करने आया? विराट का मित्र नटवर यहाँ? ये तुम क्या कह रहे हो दुर्जन? मैं सच कह रहा हूं सेनापति जी। मैं स्वयं अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ी के पुराने मंदिर की तरफ से लौट रहा था, वहीं मैंने उसे पकड़ लिया। मैं तो उसकी गर्दन धड़ से अलग करने ही वाला था कि अचानक उसने अपना परिचय दे दिया। और उसका परिचय जानने के बाद तुमने उसे जीवित छोड़ दिया। दुर्जन, तुम जब भी कोई खबर लाते हो, ऐसी खबर लाते हो जिसमें हमारी पराजय का बोझ छिपा रहता है। अगर विराट राजमहल में अपने आदमियों को लाने में सफल हो गया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस राज दरबार में जंगली लोग आकर रहने लगेंगे और हमें अपने जीवित रहने के लिए जंगलों में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। सेनापति जी, आप ये बात किसी तरह महारानी को समझाइए। अगर महारानी ये बात को समझ लेती हैं तो विराट के साथ किसी और का यहां रुकना प्रतिबंधित हो जाएगा। दुर्जन, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि महारानी हमारी बहन अवश्य है, किंतु सबसे पहले वो अपने महाराज की दासी हैं और हमारे बारे में क्या सोचती हैं ये भी तुमसे छुपा है। नटवर के लिए आप आज्ञा दीजिए सेनापति जी, उसका क्या किया जाए? दुर्जन, नटवर से पहले हमें महामंत्री की जांच की चिंता है। हमने सुना है कि महामंत्री और राज पंडित एक दूसरे का बहुत अतिथि सत्कार कर रहे हैं। मेरे भी सुनने में यही आया है सेनापति जी कि राज पंडित ने महामंत्री को अपना विशेष अतिथि और मित्र बना रखा है। विराट के आने के बाद राज दरबार में चींटियों के भी पर निकलने लगे हैं। लगता है राज पंडित ये बात भूल गए हैं कि काल भैरव के विरुद्ध जाने का अर्थ है केवल मृत्यु। लगता है राज पंडित के दिन भर गए हैं सेनापति जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो सबसे पहले राज पंडित की गर्दन लाके आपके चरणों में रख दूं। नहीं दुर्जन, नहीं। मेरी आज्ञा के बगैर कोई कार्य ऐसा मत करना जो हमारे लिए नया जंजाल बन जाए। हमें तुम्हारी चापलूसी की नहीं, चतुराई की आवश्यकता है। हत्याएं करने के लिए हमारे पास समय बहुत है। अभी जो हत्याएं हो चुकी हैं, पहले उसका हिसाब साफ करना है। तत्काल हमारे लिए क्या आदेश है सेनापति जी? राज पंडित तो भगवान के भक्त हैं दुर्जन, और भगवान के भक्तों को काल भैरव कभी भी आतंकित कर सकता है। अभी तुम जाओ और महामंत्री से कहो हमने उन्हें तत्काल याद किया है।